पता है, भारत के लगभग हर किसान परिवार में एक राज छिपा होता है। एक ऐसा सच जो हमारे किराने की दुकान की चमचमाती शेल्फ्स और सुपरमार्केट के साफ सुथरे गलियारों में कहीं गुम हो जाता है। तो चलिए आज उसी सच को समझते हैं और जानते हैं किसान की इन दो थालियों के पीछे की कहानी। अब देखिए, होता क्या है कि एक किसान ना असल में दो तरह का खाना उगाता है। एक अपने परिवार के लिए और दूसरा हम सब के लिए, यानी बाजार के लिए। परिवार की थाली में आपको मिलेंगे वो छोटे, शायद थोड़े अजीब दिखने वाले चावल जिनमें असली मिट्टी की खुशबू बसी होती है, और बाजार वाली थाली में एकदम सफेद, एक एक दाना एक जैसा, मानो किसी मशीन से निकला हो। यही हाल आटे और सब्जियों का भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये फर्क, ये बंटवारा आखिर है क्यों? अच्छा, कमाल की बात ये है कि ये बंटवारा हमेशा से नहीं था। इसकी जड़ें कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये कहानी तो बस पिछली एक पीढ़ी के अंदर ही लिखी गई है, और इसका लेखक है बाजार। जरा सोचकर देखिए, बस एक पीढ़ी पहले तक किसान वही फसल उगाता था जो उसके पुरखे हमेशा से उगाते आए थे, अपने परिवार के लिए भी और बेचने के लिए भी। फिर शहरों से मांग आई, ऐसी मांग जिसमें स्वाद से ज्यादा चमक, सेहत से ज्यादा रंग और पौष्टिकता से ज्यादा एक रूपता जरूरी थी। और अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए किसानों को मजबूरी में केमिकल और कीटनाशकों का हाथ थामना पड़ा। और बस देखते देखते ये जो दो खेत वाली व्यवस्था है ना, ये कड़वी हकीकत बन गई। तो आखिर बाजार चाहता क्या था? उसके नियम आप कह सकते हैं बहुत सीधे साधे थे। उसे चाहिए थे चमचमाते सेब, बिना किसी दाग धब्बे वाली सब्जियां और हर टमाटर बिल्कुल एक जैसा। फसलें ऐसी हों जो फटाफट उगें, साइज में बड़ी दिखें और हाँ, सप्लाई चेन की लंबी यात्रा में खराब भी ना हो। इस पूरी दौड़ में पोषण और असली स्वाद कहीं पीछे छूट गए। सारी अहमियत बस दिखावट की रह गई। लेकिन रुकिए, सारा दोष सिर्फ बाजार पर डाल देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि ये बदलाव शुरू हुआ हम सबसे, हमारी और आपकी पसंद से। जब हम मंडी गए तो हमने सबसे चमकीले सेब को ही उठाया और जो गाजर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी उसे छोड़ दिया। हमारी ही खरीदने की आदतों ने उस बाजार को बनाया जिसने किसान को बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर ये कहानी ना सबसे ज्यादा दुखद हो जाती है, क्योंकि किसान वो इन सब नतीजों से अनजान नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं, और यही जानना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी, उनकी दुविधा है। देखिए, किसानों के पास सिर्फ खेती का तजुर्बा नहीं होता, उनके पास होती है एक विरासत, पुरखों का ज्ञान। ये देसी बीजों की, मिट्टी की सेहत की और प्राकृतिक खेती के उन तरीकों की गहरी समझ है जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आई है। वो जानते हैं कि असली पौष्टिक भोजन कैसे उगता है। तो यही वो कश्मकश है, वो दुविधा है जिससे एक किसान हर रोज हर फसल में जूझता है। उसे पता है कि केमिकल वाली खाद से उगाए गए टमाटर में स्वाद पानी जैसा होता है, लेकिन बाजार को तो बड़े बड़े लाल टमाटर ही चाहिए। वो ये भी जानता है कि कीटनाशक में डूबा हुआ बैंगन अपने बच्चों को नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन बाजार एक भी कीड़े का निशान बर्दाश्त नहीं करता। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। मान लीजिए बाजार की कोई शर्त ही ना हो, तो एक किसान सच में क्या उगाना चाहेगा? इसका जवाब बहुत सीधा है, पर उतना ही गहरा, वही जो मैं अपने लिए उगाता हूँ। इसका मतलब ये है कि किसान हम सबके लिए अच्छा पौष्टिक खाना उगाने के लिए तैयार है। उसे बस हमारे भरोसे की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर किसान इतना अच्छा खाना उगाना चाहते हैं तो फिर सबके लिए क्यों नहीं उगाते? दिक्कत कहाँ है? जवाब एक शब्द में है, जोखिम। और ये कोई छोटा मोटा जोखिम नहीं है, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए, केमिकल वाली खेती को छोड़कर एकदम साफ सुथरा खाना उगाना ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये एक किसान के लिए अपनी पूरी आजीविका को दांव पर लगाने जैसा है, एक बहुत बड़ा वित्तीय जुआ। जरा इन खतरों के बारे में सोचिए। एक तो शुरू में पैदावार कम हो सकती है, फसल को तैयार होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। ऊपर से बिना केमिकल वाले कीटनाशकों के कीड़ों का एक हमला पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। इस तरह की खेती के लिए कोई सरकारी सुरक्षा भी नहीं मिलती। और इन सब के बाद जो सबसे बड़ा डर है वो ये कि अगर सब्जी दिखने में परफेक्ट नहीं हुई तो बाजार उसे उठाएगा भी या नहीं। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसका हल किसान के खेत में नहीं है, इसका हल हमारी और आपकी शॉपिंग बास्केट में है। इस पूरी व्यवस्था को बदलने की असली ताकत हम उपभोक्ताओं के पास है। यहाँ एक सीधी सी बात है जो हमें समझनी होगी। अगर हमें अच्छा साफ खाना चाहिए तो हमें उसकी कद्र भी करनी होगी। हमें अपनी सोच और अपनी खरीदने की आदतें दोनों को बदलना होगा। और ये करना मुश्किल नहीं है,
बस कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, अपूर्णता को गले लगाइए। टेढ़ी मेढ़ी सब्जियों को भी अपनाइए, क्योंकि पोषण दिखावट का मोहताज नहीं होता। दूसरा, असली खाने की असली कीमत चुकाने को तैयार रहिए। बिना केमिकल की खेती में मेहनत और जोखिम दोनों ज्यादा होते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, किसान पर भरोसा कीजिए। ऐसा खाना खरीदिए जिसके स्रोत का आपको पता हो। जब हम ऐसा खाना चुनते हैं तो हम सिर्फ एक सब्जी नहीं खरीद रहे होते, हम किसान को एक बहुत मजबूत संदेश दे रहे होते हैं। मेरे लिए वही उगाओ जो तुम अपने परिवार के लिए उगाते हो। और यकीन मानिए, ये एक छोटा सा संदेश सब कुछ बदल सकता है। तो बस अगली बार जब आप बाजार में कोई सब्जी, फल या अनाज खरीदें, तो रुककर खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या इसे उगाने वाला इंसान खुद भी सिखाता है? इस एक सवाल का जवाब बहुत कुछ बदल सकता है।